लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं मीना, आप देख रहे हैं मनक स्टॉक। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी कहें या फिर कुछ मोटिवेशनल लाइंस कहें, ये लेके आई हूँ आपके लिए। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। दोस्तों, बात जो होता है उसकी जो लाइफ होती है वो लगभग 70 साल की होती है। 70 साल तक वो जीवित रहता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र के पड़ाव पर वो चलता है तो 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो चोंच होती है और उसके जो पंजे होते हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। कारण, क्योंकि उसकी चोंच लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पाता, और उसके पंख जो पंजे हैं वो भी लंबे हो जाते हैं तो शिकार पकड़ नहीं पाता, और साथ ही साथ उसके पंख जो हैं वो भी भारी हो जाते हैं, जिससे वो उड़ नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि बाज जो है वो लंबी उड़ान के लिए फेमस है, वो बहुत लंबी लंबी उड़ानें भर सकता है, लेकिन जैसे जैसे 40 के आसपास पहुंचता है वो लंबी उड़ान नहीं भर पाता, क्योंकि उसके पंख भारी हो चुके हैं। जब इस केस में जब वो 40 साल की उम्र में पहुंच गया है तो दोस्तों उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि वो अपनी उसी हालात को लेकर के बैठा रहे, और जो भी दूसरे जानवर खा लेते हैं, खाने के बाद जो बचा कुचा भोजन होता है वो उसको उठाए और गिद्ध की तरह खा के अपना जीवन गुजार दे, पूरी लाइफ जितनी बची है उसको जी ले। लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता होता है कि वो अपने आप का पुनर्निर्माण करे, अपने आप को नए सिरे से रेडी करे कि मैं अपना शिकार खुद कर पाऊं और उसी तरीके से कर पाऊं जैसे मैं पहले कर पाता था। तो दोनों में से उसको जो पसंद आता है वो रास्ता चुन सकता है। लेकिन दोस्तों, बाज कभी भी पहले वाला रास्ता नहीं चुनता। उसको आसानी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाज कभी भी दूसरे का किया हुआ शिकार नहीं खाता, वो अपना शिकार खुद करता है। उसके लिए उसे अपनी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो उड़ के जाता है, किसी पर्वत पे, किसी बड़े ऊंचे पहाड़ पर जाता है और वहां पे काफी लंबा समय व्यतीत करता है अपना निर्माण दोबारा करने के लिए। सबसे पहले वो पहाड़ पर जाकर अपनी चोंच मार मार के, पहाड़ के पत्थरों पर अपनी चोंच मार मार के अपनी जो लंबी चोंच हो चुकी है उसको तोड़ता है, और फिर तोड़ने के बाद इंतजार करता है कि नई चोंच आए। फिर जब नई चोंच आ जाती है उसके बाद वही प्रोसेस वो अपने पंजों के साथ भी करता है। वो अपने पंजों को मार मार के पत्थरों के ऊपर, अपने पंजे जो बड़े हो चुके हैं, जिनकी वजह से शिकार पकड़ने में उसे परेशानी होती थी, वो उन पंजों को भी तोड़ देता है और नए पंजे आने का इंतजार करता है। जब उसके नए पंजे आ जाते हैं, नई चोंच आ जाती है, उसके बाद वो अपने पंखों को नोच नोच कर हल्का करता है। उसके जो भारी हुए पंख हैं उनको वो हटा देता है और फिर नए पंख आने की को इंतजार करता है। इस सारी प्रोसेस में इन तीनों चीजों को सही करने में उसे 150 दिन का समय लगता है। वो 150 दिन उसी पहाड़ पर रहता है और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करता है। जब वो वापस से उसका पूरा तीनों चीजें सेट हो जाती हैं तो वापस से फिर वो लंबी उड़ान भरता है, फिर लंबी लंबी उड़ानें भरता है, अपना शिकार खुद करता है और अपने जीवन को आनंद से व्यतीत करता है। दोस्तों, यही हमारे साथ होता है। अगर हम बाज से इंसान की तुलना करें तो लगभग इंसान की भी आज की जीवन शैली के हिसाब से लगभग 70 साल की उम्र रह गई है। उस 70 साल की उम्र में जैसे जैसे वो 40 तक पहुंचता है तो वो अपने आप को आलस से भरा हुआ, या फिर उसको लगता है बहुत हो गया लाइफ में, अब तो बस मुझसे और नहीं हो पाएगा, एनर्जेटिक फील नहीं करता है बिल्कुल भी। तो दोस्तों, अब हमारे पास भी दो रास्ते हैं। एक तो अपने आप को उसी तरीके से छोड़ दें और आगे की जिंदगी 30 साल जो बच गई है उसको बुढ़ापे के रूप में काट लें। लेकिन दूसरे हमारे पास दूसरा भी रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि जब भी हमें लगे कि नहीं अब बस, तो उसी समय अपने आप को तैयार करें, उठें, उठ करके अपने आप में वो एनर्जी भरें कि वापस से मैं अपना पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ अपना नया काम शुरू कर सकूं। अपना जो भी काम है, जो भी वो कर रहा है, उसको नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ करे और अपनी लाइफ को नए जोश से भर ले। दोस्तों, किसी भी काम को शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती, और कहते हैं कि हार मानने से होती है। हार जो है वो कभी अपने आप से नहीं होती। जब आदमी मन से हार जाता है, कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो जिस दिन इंसान मन से हार गया तो समझ लो वो जंग भी हार गया। जंग के मैदान में उतरने से पहले यदि हार मान ली तो जीतने के चांस ही खत्म हो गए। अगर हमें जीतना है तो हमें मैदान में उतरना ही होगा, और उसके लिए जीत या हार वो बाद की बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि नहीं अब और कुछ नहीं है, बस लाइफ ऐसे ही चलनी चाहिए, जो है वो बढ़िया है बस, उस समय अपने आप को वापस से नई उमंग में भर लेना चाहिए, नए सिरे से नए कामों को शुरू करना चाहिए।
तो दोस्तों, अगर इस छोटी सी बात ने अगर आपकी लाइफ में जरा सा भी चेंज किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, यदि आपको कहानियाँ सुनना और पढ़ना पसंद है तो हमारा दूसरा चैनल है मन ऑफ स्टोरीज, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप वहाँ जाकर के कहानियाँ पढ़ सकते हैं। आपको सामाजिक कहानियाँ चाहिए, पारिवारिक कहानियाँ चाहिए, लव स्टोरी चाहिए या कोई मोटिवेशनल स्टोरी चाहिए, सब आपको वहाँ पे मिल जाएँगी। लगभग 400 से ऊपर कहानियाँ, 450 500 कहानियाँ उसमें हैं, तो उनका आनंद आप वहाँ ले सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, मायूस ना हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो सब कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। धन्यवाद दोस्तों।